Good morning, students. We learn about morphology of flowering plant, where we will learn today gymnosium or gynosium. Sorry, gynosium. And when we talk about gynosium is the innermost and fourth roll of the flower. The individual members are called carpels और पिस्टल. जैसे यहाँ पर हम एक इंडिविजुअल मेंबर देख पा रहे हैं, एक टिपिकल कार्पल का. एंड गाइनोसियम इज़ मेड अप ऑफ वन आर मोर कार्पल्स. अगर एक से ज़्यादा से बना हुआ कार्पल से हो सकता है. लाइक अदर फ्लोरल लीव्स, गाइनोसियम इज़ आल्सो अ मॉडिफाइड ऑफ लीफ विच वियर मेगा स्पोर, फीमेल स्पोर. गाइनोसियम भी जो है वो लीफ का ही डेवलप्ड एक ऑर्गन है, रूप है, फॉर्म है. और यहाँ पर फीमेल गैमेट ओव्यूल का फॉर्मेशन होता है, जिसको कि मेगा स्पोर्स कहा जाता है. एंड ऑल द कार्पल्स ऑफ अ फ्लावर टुगेदर कंसिस्ट गाइनोसियम. डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कार्पल्स, गाइनोसियम और पिस्टल में बी ऑफ फॉलोइंग टाइप. कार्पस अगर एक है, ये टोटल हम कार्पस का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जिसको मैं अभी और ठीक से बताऊंगी. तो अगर ये एक ही है, मान लो, है ना, लाइक पी ग्राम वगैरह में, तो ये जो है वो मोनोकार्पेलरी कहलाता है. एंड अगर इसकी संख्या जो है वो दो है, जैसे यहाँ पर दो तो नहीं दिया है, यहाँ पे एक है ना पी. यहाँ हम देख पा रहे हैं तीन हैं, तो ट्राई कार्पेलरी. अगर दो है तो मोनोकार्पेलरी, लाइक मस्टर्ड में. एक्चुअल में यहाँ पर क्या होता है, जो फ्रूट होता है, जैसे यहाँ पे ये फ्रूट है, तो यहाँ पर एक ही कार्पल हमको दिख रहा है, ये लगा हुआ है ना, लाइक पी ग्राम एक्सेट्रा में. तो ये चेम्बर जो है वो एक है, और यहाँ पर ओवल जो लगा हुआ है वो एक ही है ना. एंड यहाँ पर हम देख रहे हैं 3 कार्पल्स जो है वो लगे हुए हैं. देन इट इज़ कॉल्ड ट्राई कार्पेलरी. अगर ये 4 है तो 4 कार्पेलरी, 5 है तो 5 पेंटा, 4 है तो टेट्रा कार्पेलरी, एंड 5 है तो पेंटा कार्पेलरी, एंड 6 ये मतलब मोर देन 5 है तो ये पॉली कार्पेलरी कहलाता है. ठीक है. व्हेन वी talk about structure of one carpels, it is made up of 3 parts. Each gynosium is differentiated into 3 parts. Okay, the basal swollen part which contain ovule is called as ovary. ये थैलमस से लगा हुआ जो भाग, स्वेलन भाग है, ये क्या कहलाता है, ओवरी कहलाता है. और इसी में फीमेल गैमिट जो मेगा स्पोर कहलाता है, ओव्यूल लगा हुआ होता है. एंड इलोंगेटेड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर अटैच्ड टू द एपेक्स टू द ओवरी इज कॉल्ड एज स्टाइल, एंड द टिप ऑफ स्टाइल इज कॉल्ड एज स्टिग्मा. It is knobed and filamented. Okay, and the style may be almost absent as in poppy and argemone, while in grasses and other members of family Gramineae style is long and feathers. ये जो है स्टाइल अलग अलग तरीके का होता है. और स्टिग्मा के ऊपर ही जो पोलन ग्रेन हैं वो मैच्योर होने के बाद आते हैं और पोलिनेशन के लिए पोलिनेशन के बाद यहाँ पे आते हैं. एंड उसमें पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, जिससे कि जो मेल गैमिट होता है या माइक्रोस्पोर होते हैं, यानी कि उसका जो न्यूक्लियस होता है वो ओव्यूल तक पहुँचता है और यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है. सो गाइनोसियम इज़ द मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर. ओके, and then we will discuss about presentation. Presentation may be defined as the arrangement of ovule on the placenta within ovary. प्लेजेंटेशन का मतलब होता है, जो प्लेजेंटा होता है वो ओवरी के अंदर उसका अरेंजमेंट कैसा है. प्लेजेंटा इज अ कॉन्सेप्ट स्ट्रक्चर टू which ovules are attached inside the cavity of ovary. ओवरी की जो कैविटी होती है उसमें ये लगा हुआ होता है, प्लेजेंटा से ओव्यूल जो है वो लगा हुआ होता है. एंड हियर showing some types of presentation. First is the marginal. This type of presentation is found in the monocarpellary pistils. हमने अभी बताया था ना, चैम्बर अगर एक होता है, एक ही होता है, तो उसको मोनोकार्पेलरी कहा जाता है, जिसमें कार्पल में एक ही
ओवरी हमको दिखाई दे रहा है, चेम्बर हमको दिखाई दे रहा है ना. एंड इन दिस केस द ओवरी इज वन चैम्बर्ड एंड द प्लेजेंटा विद द ओव्यूल डेवलप फ्रॉम द मार्जिन ऑफ द कार्पल. ये प्लेजेंटा जो है वो कहाँ से लगा है, मार्जिन लगा, कार्पल के मार्जिन से लगा हुआ है. इन अदर वर्ड ओव्यूल्स रिमेन्स अरेंज along the margins of unilocular ovary like pea, gram, etc. Okay, and second one is the partial. When the gynosium is formed of two or more carpels, bicarpellary या tricarpellary हो सकता है, by their adjacent margin the ovary is unilocular and has two or more longitudinal प्लेजेंटा. एग्जाम्पल इसका है पपाया, मस्टर्ड, पम्पकिन एक्सेट्रा, है ना. तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं टू और मोर दो या तीन चेम्बर होता है और जो ओव्यूल होता है वो इसके मार्जिन से यहाँ पर लगा हुआ है. एंड थर्ड वन इज़ द बेसल. दिस प्रेजेंटेशन इज फाउंड इन यूनिलोकुलर ओवरी एंड द प्लेजेंटा इज डेवलप्ड एट द बेसल रीजन ऑफ द ओवरी. बेस से लगा है, ओवरी के बेस से जब ये लगा हुआ होता है एंड डायरेक्टली ऑन थैलेमस, यहाँ पर डायरेक्टली थैलेमस से के बेस से ये लगा हुआ होता है. एंड बेसल प्लेजेंटा बियर्स ओनली वन ओव्यूल, केवल एक ही ओव्यूल यहाँ पर होता है. एग्जाम्पल है सनफ्लावर, मैरीगोल्ड एक्सेट्रा. एंड फोर्थ वन इज़ द सुपरफिशियल. दिस टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन इज फाउंड इन multilobular, polycarpellary and syncarpous ovary, and the number of chamber is as many as the numbers of carpels. यहाँ पर हम देख पा रहे हैं बहुत सारे कार्पल्स होते हैं. इसका एग्जांपल है लोटस, ट्रापा एक्सेट्रा. ओके, एंड फिफ्थ टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन इज एक्सेल. In this type the pistil is polycarpellary and ovary is multilocular and syncarpous. The ovary is many chambered and the number of chambers correspondent to the number of carpel in it. ठीक है. and the placenta and are developed at the central axis of the ovary. यहाँ पर ओवरी के सेंट्रल में से प्लेजेंटा जो है वो लगा हुआ होता है. इन सच अ वे दैट वन प्लेजेंटा रिमेन इन ईच चैम्बर. ईच प्लेजेंटा बियर्स वन आर मोर ओव्यूल्स लाइक धतुरा, चाइना रोज एंड ओनियन एक्सेट्रा. एंड सिक्स टाइप इज द फ्री सेंट्रल. In this type of presentation the gynosium is syncarpous, polycarpellary and unilocular, and the ovules are borne on the central part of the placenta. Example है dianthus, primula etc. Okay, here so some types of placenta and basal. ये जो है वो डायग्राम दिया हुआ है ना, ये बेसल दिया हुआ है एंड ये एक्सेल दिया हुआ है एंड दिस इज सॉरी इट इज़ मार्जिनल एंड एक्सेल एंड फ्री सेंट्रल एंड पेराइटल टाइप का यहाँ पर हम प्रेजेंटेशन देख पा रहे हैं, है ना. पी मटर वगैरह में देख पा रहे हैं यहाँ पर ये मार्जिन से लगा हुआ है एंड इट इज़ कॉल्ड मार्जिनल. चैम्बर जो है वो कितना है, एक है, मोनोकार्पेलरी है. ठीक है, यहाँ पर तीन चैम्बर दिख रहे हैं, ट्राई कार्पेलरी है ना, और ये जो है वो मार्जिन से लगा हुआ है और ये जो है वो एक्सिस से लगा हुआ है, ये जो है वो बेस से लगा हुआ है. ओके, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट fruit in the language of plant science, mature ovary in plant is called fruit. Okay, after pollination and fertilization the calyx, corolla, androcium and gynosium and stigma as well as style of gynosium is shed out in most of the plant.
पोलिनेशन जब होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम ये सभी झड़ जाते हैं। एंड एज वेल एज गाइनोसियम का जो स्टिग्मा होता है एंड स्टाइल होता है वो भी शेड आउट हो जाता है। एंड ओनली ओवरी रिमेन ऑन थैलमस ऑफ द फ्लावर, इट डेवलप्स इनटू फ्रूट्स। ये जो है वो फ्रूट में डेवलप हो जाता है। एंड पोलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन इज असेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट फ्रॉम ओवरी, ओके। एंड इट इज assumed that certain hormones or growth regulators produced by the pollen tube induce the process of fruit development। इस समय प्लांट्स में भी जो फ्रूट्स के डेवलपमेंट है या पोलिनेशन के बाद जो है फर्टिलाइजेशन के लिए, पोलन ट्यूब के फॉर्मेशन के लिए ग्रोथ रेगुलेटर या कुछ हार्मोन्स का सिक्रेशन जो है वो होता है स्टिग्मा में। एंड चेंजेस इन ओवरी ड्यूरिंग फ्रूट फार्मेशन, जैसे कि मैंने अभी बताया था कि फ्रूट फार्मेशन के दौरान ओवरी में क्या क्या चेंजेस होता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन स्टाइल एंड स्टिग्मा ऑफ फ्लावर गेट ड्राइड एंड फॉल डाउन, ओके। And other part of flower like stamen, calyx and corolla also fall down, but in many flowers, example family Solanaceae, calyx do not fall. These calyx are called persistent calyx। मैंने पहले भी बताया था कि कभी कभी कैलिक्स जो है वो नहीं फॉल डाउन होता है, ये हमेशा फ्रूट के साथ लगा होता है, लाइक ब्रिंजल वगैरह में, है ना। तो ऐसे कैलिक्स को पेरिस्टेंट कैलिक्स कहते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी इज ट्रांसफॉर्म इनटू फ्रूट एंड ओवरी वाल इनटू फ्रूट वाल, ठीक है। ये जो है वो फ्रूट और फ्रूट वाल में ये कन्वर्ट हो जाता है, ओवरी जो है वो। एंड ओव्यूल इज कंसर्ड इनटू सीड। जो ओव्यूल होता है वो किस में कंसर्ड हो गया, सीड में कंसर्ड हो गया, ओके। एंड आउटर इंटेगुमेंट फ्रॉम टेस्टा एंड इनर इंटेगुमेंट फ्रॉम टेगमेन, बोथ द स्ट्रक्चर टुगेदर फॉर्म सीड कोड। बीज का जो कवर होता है वो सीड कोड बना लेता है। एंड डिप्लॉयड जाइगोट इज कन्वर्टेड इनटू एम्ब्रियो। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ प्लूमूल, रेडिकल एंड कोटिलिडन्स। बीज के अंदर एक छोटा सा होता है, एम्ब्रियो कहलाता है, जो सीड के जर्मेशन के समय ये सूट सिस्टम एंड रूट सिस्टम का फॉर्मेशन करता है। सेकेंडरी न्यूक्लियाई फ्रॉम एंडोस्पर्म विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग एम्ब्रियो, ओके। तो ये सब चेंजेस जो हैं वो फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट के फार्मेशन के लिए होता है। एंड व्हेन वी डिस्कस अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ फ्रूट, फ्रूट कंसिस्ट ऑफ अ वॉल ऑफ पेरिकार्प विच इज़ एक्चुअली द वॉल ऑफ द ओवरी। इसमें जो है क्या कहना चाहिए, इसका ओवरी का जो वॉल होता है ये फ्रूट का वॉल बनाता है जो कहलाता है पेरिकार्प। व्हेन वॉल डेवलप्ड इनटू शोज द 3 लेयर्स एंड ये जो पूरा फ्रूट का भाग है ना, ये पेरिकार्प कहलाएगा पूरा भाग। और सबसे जो आउटर मोस्ट पार्ट है वो एपिकार्प कहलाएगा। मिडिल का जो पार्ट होता है वो मीजोकार्प कहलाता है। और जो अंदर का भाग होता है जो कि सीड से लगा हुआ होता है उसको एंडोकार्प कहते हैं। एंड द पेरिकार्प मैक्स the skin of the fruit, okay। And mesocarp makes the pulpy part of the fruit is in mangoes, and the endocarp is attached into seed. These are usually more evidence in the simple fleshy fruits. In dry fruits like coconut, the pericarp is papery or woody and is not distinguished into 3 zones। जैसे कोकोनट में हम देख पा रहे हैं ये 3 जोन में डिवाइडेड नहीं होता है। एंड व्हेन राइप सम फ्रूट्स रिमेन फ्लेशी एंड पपी वाइल अदर ड्राई अप बिकमिंग पेपरी और स्टोनी। तो ये तो रहा फ्रूट्स की बात। और आई थिंक कि आज के हम यहीं द एंड करते हैं अपने लेक्चर की। एंड नेक्स्ट डे हम इसके आगे का पढ़ेंगे। सो गुड बाय एंड टेक केयर।